हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अगस्त की नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। इस बार थोड़ा सा मैंने जल्दी कर लिया बिकॉज़ आप लोग बोलते हो मैम नो कांटेक्ट पहले दे दिया करो, तो जनरल रीडिंग से पहले ही मैंने सोचा आप सबके लिए नो कांटेक्ट कर लेते हैं। तो इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, आप जैसा भी इस रीडिंग को देखना चाहो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले हम आपकी पर्सन की एनर्जीज देखेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो तो पार्टनर क्या सोचते हैं एक बार हम देखेंगे। टॉरस के पार्टनर क्या सोचते हैं टॉरस के बारे में। नो कांटेक्ट यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। भाई क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है। देखो टॉरस, आप किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन या पाइसेस से डील कर रहे हो यहाँ पे स्ट्रांगली। ये पर्सन आपके बारे में बहुत परेशान है, बहुत परेशान है किसी चीज़ को लेकर। पैसों से कोई सिचुएशन है, पैसों को लेकर कुछ सिचुएशन है। एंड ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको पैसों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको हमेशा पैसों के साथ वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसे जैसे पैसा ही जैसे सब कुछ हो गया है इस पर्सन के लिए, पैसा ही सब कुछ हो गया है। तो ये पर्सन एक्चुअली आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, पैसों से ये पर्सन पता नहीं आपको बहुत दे काइंड ऑफ आपको कंपेयर करते रहते हैं पैसों से बहुत ज़्यादा। यानी कि या तो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, इनके पास कम है, इस तरह की कुछ मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। बट ये चीज़ मतलब ऐसे ही कि इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, इसके अलावा ये पर्सन कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। पैसों को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, और कंपेयर भी करते रहते हैं। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे कीप कंपेयरिंग यू विद देम। लेट्स सी। और अभी ये पर्सन के माइंड में पैसे ही इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल। रिश्ते नाते कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, वो चीज़ें इस पर्सन को ज़्यादा वो ये चीज़ें ज़्यादा इस पर्सन को प्रॉब्लम में डाल रही है कि कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया। तेरा मेरा वाला जो रिलेशनशिप है उस चीज़ को लेकर टॉरस। बहुत बर्डन है इनको आपको लेकर, बहुत बर्डन है। दे आर फेयरफुल बट दे आर पैशनेट ऑल्सो। कुछ चीज़ को लेकर देखिए, ये अपनी लाइफ में ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको ना फियर हो रहा है। दो पर्सन है आपके, या तो आपके लाइफ में दो पर्सन है या इनके लाइफ में दो पर्सन है। कोई दो पर्सन है जिनसे ये कंफ्यूज भी हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत स्ट्रेस में है। अंदर भय चल रहा है इनके भय चल रहा है कि चीज़ें क्या होगी। अंदर इनके भय चल रहा है कि क्या ये आपके सामने खड़े उतर पाएंगे सही तरीके से या नहीं। इस चीज़ का इनको डर लग रहा है। ऑनेस्टली इस चीज़ का इनको डर लग रहा है। आई डोंट सी अ मिसिंग एनर्जी आउट हेयर। यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से कोई मिसिंग एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, बट इनफैक्ट ये दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों सहमे हुए हैं ये क्यों सहमे हुए हैं।
ओके, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली लग रहा है कि इनको इनको लग रहा है आप रिवेंज लोगे। आपके पास कुछ एविडेंस है, कुछ प्रूफ है, कुछ रिवेंज लोगे आप। इस पर्सन को बहुत डर है इस चीज़ का। लॉ से कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर इज कमिंग आउट। दे आर सर्चिंग फॉर यू। कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं आपके बारे में, या तो ये समझते हैं कि आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो इधर उधर से पता कर रहे हैं। रिसर्च वर्क चल रही है इनकी। कोई फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बट इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे बहुत डर लग रहा है। इनको आपसे बहुत डर लग रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि एक डर वाला माहौल बना हुआ है। एक डर वाला जो है माहौल बना हुआ है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। ये बहुत डर रहे हैं आपसे, आपसे बहुत डर रहे हैं। लेट्स सी क्यों डर रहे हैं। डर तो रहे हैं भाई। कॉन्फिडेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है, बट लेकिन डर रहे हैं आपसे टॉरस। ये अकेले नहीं रह पाएंगे। ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं। इनको एग्जॉस्टेड लग रहा है। ये अकेले अगर रहेंगे तो ये या तो ये अंतर्यामी बनने की उसमें है, अकेले नहीं रह पाएंगी। इनको आइसोलेशन खा रहा है, इनको आइसोलेशन खा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके पास वापस आ जाना चाहिए, या फिर इनको एक अपनी अलग ही दुनिया बनानी है। जिस अलग दुनिया बनाने पे इनको डर लग रहा है, अलग दुनिया बनाने में इनको डर लग रहा है। आपसे इनको डर लग रहा है। आपसे इनको डर लग रहा है। अभी आपकी एक बार एनर्जीज देखते हैं टॉरस। टॉरस आपकी एक बार एनर्जीज देखते हैं। ये पर्सन डर क्यों रहे हैं? मतलब सच में टॉरस में रीडिंग्स में देख रही हूँ इस पर्सन के मन में डर है आपको लेकर। या तो कुछ आप चीज़ें बता दोगे किसी को, कुछ ऐसी तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता है इस पर्सन को लेकर। लेट्स सी आप क्या सोचते हो टॉरस। पहले भी मैंने बोला था आपकी एनर्जीज़ में ऐसी ही चीज़ें थी जहाँ पे आप बहुत ही कट्टर दिल के इंसान हो। ओके, आपका हार्ट बहुत प्योर है। आपको कोई भी किसी भी तरीके की अनएथिकल चीज़ें पसंद नहीं है। आप कोई भी अनएथिकल चीज़ें करना नहीं पसंद करते हो, जैसे थर्ड पार्टीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, आप सिंगल रहना चाहते हो। आप सिंगल में बहुत आप नो 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 आपकी एनर्जी टॉरस, आपकी जो एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आपने बहुत ले लिया। आपने बहुत ले लिया टॉरस। आपने ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई, ये सब चीज़ें आपने बहुत ले लिया। अब आप कहना चाह रहे हो कि नो, अब नहीं लेना है। अब आपने सोच लिया है कि नहीं लेना है। आपने सोच विचार करके ये डिसीजन लिया है कि आपने लेना ही नहीं है। ये किसी भी तरीके का आपने यू डोंट वांट टू टेक एनीथिंग लाइक दिस। आप नहीं लेना चाहते हो। आपके मन से ये अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हो गया, जितना होना था हो चुका है, अब नहीं, अब आप नहीं लेना चाहते। सो यू आर लाइक नो। अब आप एक सिंगल की एनर्जी में आना चाहते हो। अब आप एक ऐसी लाइफ लीड करना चाहते हो जहाँ पे आपको ये हो रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ माई सेल्फ। मैं अपने साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वट एवर।
आप अब इस चीज़ में नहीं हो, आप अब इस चीज़ में नहीं हो जहाँ पे लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग आपको तरह तरह का आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं। सो आप अब इस चीज़ में नहीं रहना चाहते हो। आपके अंदर ना एक विजडम खुला है अपने लिए स्टैंड लेने का, और वो बहुत मुश्किल से खुला है विजडम, और उस चीज़ पे आप जो है अमल कर रहे हो कि यस ये एक स्टैंड लेने का आपका खुला है अपने लिए कि अपनी चीज़ पे। तो देखो, यू आर एम्परर, यू आर एन एम्परर, यू आर एन एम्परर। सो आपको ये लग रहा है कि आई एम द एम्परर, तो मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने लिए अपने लिए फाइट आउट करना है। सो आप वही कर रहे हो, आप वही कर रहे हो। लेट्स सी कि आपके लिए शिवा गाइडेंस क्या दे रहे हैं टॉरस। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है शिव जी। मेरे प्रभु, मेरे शंकर, मेरे भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं। हाँ, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। पता है ना ये कहानी क्या थी? नहीं पता तो थोड़ा गूगल करके देख लो, यहाँ लंबा हो जाएगा वीडियो। It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes। आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं टॉरस कि आपने जो मिस्टेक पहले करी हुई थी, अब वो टाइम आ गया है कि आप अपना दोबारा से इस मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करो। और ये टाइम बिल्कुल सही है कि आप अपने जो गलती आपने अगर करी है, किसी पे ज़्यादा भरोसा किया है, किसी को ज़्यादा अपने सर पे चढ़ाया है, जो भी चीज़ आपने अगर करी है, ऐसी कोई गलती अगर आपने करी है, तो अब टाइम आ गया है कि आप उस चीज़ को ठीक करो। भोलेनाथ से भी एक गलती हो गई थी, तो उन्होंने भी अपनी गलतियों को करेक्शन करने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि इंस्टेड कि आप इस बात को कि मेरे को रिग्रेट, मैंने अपनी लाइफ के साथ ऐसे क्यों किया, मेरे को ऐसे लोग क्यों मिले, ये ना सोच के आपको यूनिवर्स, आपको शिवा दोबारा से एक लाइफ दे रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि आपने जो गलतियाँ करी है, आप दोबारा वो गलतियाँ मत करो। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि जो गलती आप कर चुके हो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आपने कोई लेट्स से गलती करी है, लेट्स से आपने कोई गलती करी है, बहुत बड़ी गलती है जिसका माफ़ी है ही नहीं, जिसका माफ़ी है ही नहीं, मे बी आपने गुस्से में, अपने रौद्र रूप में आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद जो भी करना है वो अभी करना है। और अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करते हुए कि मैंने अभी जो कर दिया, अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ये गलतियाँ नहीं करूँगी या करूँगा। ये चीज़ यूनिवर्स शिवा आपको बोलना चाह रहे हैं। अगर आप इस चीज़ पे अमल रहेंगे, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इस पे गौर करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और आपको शांति मिलेगी। जो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो उससे आपको शांति ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।